हेलो एवरीबॉडी, करियर राइड हिंदी पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपने आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के बारे में जो कि फ्रीलांसिंग बेसिस पर किए जा सकते हैं काम। और ये काम ऐसे होंगे जो कि साल 2022 में और इसके बाद के आने वाले कुछ सालों में आपको मार्केट में काफी बड़े रूप में होते हुए दिखाई देंगे। तो अगर आप कोई एक स्टूडेंट है जो कि अपनी पढ़ाई के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाना चाहते हैं, आप कोई हाउसवाइफ हैं जो कि फिलहाल बच्चे छोटे होने के कारण बाहर जाकर काम नहीं कर पाती हैं, या आप कोई ऐसे प्रोफेशनल हैं जो कि अपने रेगुलर काम के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं, या धीरे धीरे करके अपना कोई दूसरा बिजनेस भी सेटअप करना चाहते हैं, तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज हम सभी के लिए यूजफुल होती हैं। देखिए, इस तरह की जो फ्रीलांसिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज होती हैं ये मार्केट में हमेशा एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन फर्क ये होता है कि समय के साथ साथ ट्रेंड्स चेंज होते रहते हैं। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये होता है कि हमें ये पता हो कि फिलहाल के मार्केट में क्या चल रहा है, फिलहाल क्या ट्रेंड है, ताकि जब इस तरह की अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने आए तो हम उन्हें ग्रैब कर पाए। तो अपने आज के इस वीडियो में आपसे बात करूंगी कुछ इसी तरह की अपॉर्चुनिटीज के बारे में, एंड आई रियली होप कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड जरूर करेगी। काफी इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियो है, पूरी तरह से जरूर देखिएगा बिना किसी भी पार्ट को स्किप किए हुए। अब यहाँ पर जिस सबसे पहले काम की मैं आपसे बात करने जा रही हूँ वो है सेटिंग अप सम ई-कॉमर्स स्टोर्स एंड शॉपिंग एप्स। देखिए, अपने पिछले ई-कॉमर्स वाले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से मार्केट में हम ऑलरेडी बहुत सारे जनरल ई-कॉमर्स स्टोर्स तो देख रहे हैं, लेकिन अब जो आने वाला समय है उसमें नीश स्टोर सेटअप होंगे इस तरह के ई-कॉमर्स के। अब ये जो नीश स्टोर्स होंगे ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स पर फोकस करेंगे। तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर जो होगा ये कि आपके और हमारे जैसे जो कॉमन लोग हैं वो इस तरह के स्टोर्स को सेटअप करेंगे। अब हम जैसे जो कॉमन लोग होते हैं वो बहुत सारी जगह अपने आप को प्रोडक्ट के पार्ट पे तो बहुत स्किल्ड पाते हैं, वो बिजनेस पार्ट पे भी अपने आप को स्किल्ड पाते हैं, लेकिन हम में से सभी लोग टेक्निकली स्किल्ड नहीं होते। और ऐसे में हमें ज़रूरत होती है कुछ ऐसे लोगों की जो कि हमें इस तरह का टेक्निकल काम करके दे सकें, हमारे इस तरह के ई-कॉमर्स स्टोर्स को सेटअप करके दे सकें। तो अगर आप मान लीजिए फिलहाल कोई एक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं और अगर आप इस तरह के स्टोर सेटअप कर सकते हैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ, मान लीजिए आप फाइनल ईयर में हैं और इस तरह के स्टोर्स को सेटअप करना आप जानते हैं, तो आप इस तरह के क्लाइंट्स को हेल्प कर सकते हैं, उनके प्रोजेक्ट सेटअप हो जाएंगे और आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसे बन जाएंगे। इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आपको बहुत सारी फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं जैसे कि अपवर्क, फाइवर, पीपल पर आर, इस तरह की वेबसाइट्स पर आपको देखने को भी मिल जाएंगे। और यहाँ पर एक और चीज़ होने वाली है वो ये है कि जो वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी है वो काफ़ी बड़े रूप में यहाँ पर होने वाली है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा कि आप जिसका भी काम करके दें वो काफ़ी अच्छी तरह से करके दीजिए, बिकॉज आपका जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है वो डेफिनेटली आपको किसी ना किसी को आगे रेफर करके दे सकता है। इसी के साथ साथ एक और चीज़ का ध्यान रखिएगा, वो ये है कि हमारी जो इंडिया की ई-कॉमर्स की एक्सपोर्ट पॉलिसी है वो काफ़ी फेवरेबल होने वाली है, इनफैक्ट काफ़ी हद तक हो भी गई है। और वहाँ पर कोशिश ये है कि अपने ई-कॉमर्स को यूज़ करते हुए हम अपने एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज कर सके। तो ये जो मार्केट है ई-कॉमर्स स्टोर्स का ये काफ़ी बड़े रूप में खुलने वाला है, इसके ऊपर ज़रूर अपनी निगाह रखिएगा क्योंकि यहाँ पर आपके लिए बनेंगी बहुत सारी नई नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। अब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि रेडी टू यूज़ होते हैं, जिनको यूज़ करके इस तरह की जो ई स्टोर्स होते हैं छोटे छोटे, उनको बहुत ईजिली सेटअप किया जा सकता है। इनमें से बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो ओपन सोर्स प्रोडक्ट्स होते हैं, या इस तरह के प्लेटफॉर्म्स आप देखते होंगे, शॉपिफाई हो गया, आपके सामने विक्स आता है, इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करके इस तरह की ई स्टोर्स को आप सेटअप करके दे सकते हैं। तो इस काम के ऊपर ध्यान रखिएगा, ये ज़रूर आपके लिए एक अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मार्केट में लेकर आ सकता है। अब जब ये ई स्टोर्स मार्केट में बनेंगे तो इनके साथ साथ एक और दूसरा काम उभरेगा और वो काम होगा कंटेंट क्रिएटर्स का। देखिए, कंटेंट क्रिएशन का मतलब हमेशा नॉलेज बेस्ड कंटेंट नहीं होता है। जब इस तरह के ई स्टोर्स बनेंगे उसके ऊपर प्रोडक्ट्स के बारे में लिखना होगा तो उसके लिए भी तो कुछ लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। वहाँ पर प्रोडक्ट्स की इमेजेस पड़ेंगी, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन होगा, उस सब काम के लिए जिन लोगों की ज़रूरत पड़ेगी वो होंगे कंटेंट क्रिएटर्स। तो अगर आप एक अच्छी लैंग्वेज में प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स के बारे में समझ सकते हैं, उनके फीचर्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं, एक अच्छी इमेज वहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, तो इस तरह का काम भी आप लोगों के लिए सुटेबल हो सकता है। इसी के साथ साथ मार्केट में हम देख ही रहे हैं कि किस तरह से जो नॉलेज बेस्ड वेबसाइट्स हैं वो तो एग्जिस्ट कर ही रही हैं। अगर कंटेंट क्रिएशन के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मेरा इसके ऊपर काफ़ी एक डेडिकेटेड वीडियो है, लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं दे दूंगी। वीडियो खत्म होने के बाद में एक बार जाकर के उस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है आपसे कि कंटेंट क्रिएशन होता क्या है, कि इस तरह का काम आपको मिलता कैसे है, यहाँ पर आपको क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए ताकि आप कहीं चीट ना हो, उसके साथ साथ पेमेंट्स यहाँ पर किस तरह से होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की हुई हैं। वीडियो को एक बार देखेंगे तो काफ़ी यूजफुल होगा।
और अपने आज के इस वीडियो के लिए जिस तीसरे काम की मैं आपसे बात करने जा रही हूँ वो है ई कोर्स प्रोड्यूसर्स। देखिए, हम सभी जानते हैं कि मार्केट में आज की डेट में कितने सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि डिफरेंट टाइप्स के जो ई कोर्सेज हैं वो अवेलेबल करवाते हैं। बहुत सारे लोग इस तरह के ई कोर्सेज को प्रोड्यूस करने में इंटरेस्टेड भी होते हैं। इसका रीज़न ये होता है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ये एक रिकरिंग इनकम का जरिया होते हैं। अब यहाँ पर होता क्या है? यहाँ पर होता ये है कि इस तरह के ई कोर्स को प्रोड्यूस करने के लिए कुछ टेक्निकल स्किल्स भी चाहिए और साथ के साथ में सब्जेक्ट नॉलेज भी चाहिए। हम में से बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं या नॉन टेक्निकल प्रोफेशनल्स ऐसे होते हैं जो कि इस नॉलेज को, जो कोर्स में जो नॉलेज इम्पार्ट करनी है वो तो हमारे पास होती है, लेकिन उसे एक्चुअली टेक्निकली कैसे प्रोड्यूस करना है वो हमको नहीं पता होता है। तो इस तरह के लोगों को अगर आपके पास वो टेक्निकल स्किल्स हैं तो आप मदद कर सकते हैं। उनके कोर्स को पूरी तरह से रिकॉर्ड करने में, एडिट करने में, उसमें कुछ स्लाइड्स बनानी है, उस तरह के कामों में आप उनको मदद कर सकते हैं। तो इस तरह के जो क्लाइंट्स हैं वो आपको यूजुअली बहुत सारे वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी बेसिस पर भी मिल जाएंगे और दूसरा आपको सोशल मीडिया के थ्रू भी इस तरह के क्लाइंट्स मिल जाएंगे। बिकॉज लोग आज की डेट में आप खुद ही देखते हैं कि किस तरह से इंस्टाग्राम रील्स को स्क्रॉल करते तो रहते ही हैं। तो आपका अगर नाम उनके सामने आया किसी रेलिवेंट क्लाइंट के सामने तो वो आपके पास अप्रोच करना भी ज़रूर चाहेंगे। इसी के साथ साथ आप ये भी ध्यान में रखिए कि हो सकता है आपको कुछ फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पर इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स दिख जाएं। तो फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स जैसे कि आप अपवर्क, फाइवर, पीपल पर आर, मैंने पहले भी आपको नाम बताए थे अभी थोड़ी देर पहले, उनके ऊपर भी आप निगाह रख सकते हैं। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स आप पिकअप करने की कोशिश कर सकते हैं। अब इन ई कोर्सेज के साथ साथ आपको जो मार्केट में एक और होता हुआ काम दिखेगा वो होगा ट्रांसक्रिप्शन का। अब ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? तो देखिए, एक वीडियो में मैं जो कुछ भी बोल रही हूँ अगर उसको लाइन टू लाइन आप लिखते जाएं और नीचे एज टाइटल्स प्ले करते जाएं तो उसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अब इसकी ज़रूरत क्यों होती है? तो देखिए, होता क्या है कि हम अपनी बात को अच्छी तरह से समझा पाएँ। हो सकता है मेरा कहीं प्रोनाउंसिएशन ऐसा हो जो कि किसी को समझ में ना आए, तो उसके लिए हम चाहते हैं कि कुछ टाइटल्स नीचे प्ले होते रहें ताकि मेरी बात लोगों तक क्लियरली पहुंच सके। तो इस तरह के ट्रांसक्रिप्शन के काम भी मार्केट में आपको काफ़ी सारे दिखेंगे। जो कोई भी ये जो ई कोर्स प्रोड्यूसर्स होंगे वो इस तरह के जो ट्रांसक्रिप्शन करने वाले लोग हैं उनको हायर भी करेंगे। तो इस तरह के प्रोजेक्ट के ऊपर भी आप निगाह रख सकते हैं कि जहां आपको लोगों की बात को सुनना है और एक्चुअली उसको वर्ड्स में लिखना है ताकि उसको जो एक्चुअल वीडियो है उसके साथ सिंक किया जा सके। तो ये भी एक काफ़ी बड़ा काम आपको मार्केट में होता हुआ दिखेगा जिसके ऊपर आपको निगाह ज़रूर रखनी चाहिए। अब ये तो हुई इंडोर कामों की बात। अब आपसे बात करती हूँ एक ऐसे आउटडोर काम के बारे में जो कि बहुत एक्साइटिंग है और ये काम है ड्रोन वीडियोग्राफी का। हम सभी जानते हैं कि किस तरह से जो कैमरा वाले ड्रोन्स हैं वो हमारे देश में धीरे धीरे करके पॉपुलर होते जा रहे हैं। इस तरह के जो ड्रोन्स हैं वो वेडिंग शूट्स में यूज़ हो रहे हैं। इस तरह के जो ड्रोन्स की वीडियोग्राफी है उसके लिए आपके रियल एस्टेट के क्लाइंट्स हो सकते हैं, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के आपके क्लाइंट्स काफ़ी उसमें इंटरेस्टेड रहते हैं इस तरह के कामों में। तो अगर आप कोई क्रिएटिव बंदे हैं जिनको फोटोशूट में इंटरेस्ट है, जिनको वीडियोग्राफी में इंटरेस्ट है, तो इस तरह के काम को आप करने के बारे में सोच सकते हैं। ये एक ऐसा काम है जिसको कि आप वीकेंड पे भी कर सकते हैं या अपना दिन भर की पढ़ाई खत्म होने के बाद में, दिन भर का काम खत्म होने के बाद में, अगर आपके पास सारा अपैरेटस है तो आप शाम को भी, इवनिंग्स में भी कर सकते हैं। तो अगर कोई क्रिएटिव बंदे हैं, इस तरह के काम में इंटरेस्ट हैं, तो डेफिनेटली ड्रोन वीडियोग्राफी को एक्सप्लोर करने के बारे में ज़रूर सोचिए। आने वाले समय का बिजनेस है और डेफिनेटली काफ़ी पॉपुलर होने वाला है। सो फ्रेंड्स, आई रियली होप कि अपने आज के इस वीडियो में जो कुछ भी हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया है ये आप लोगों की लाइफ में कोई ना कोई वैल्यू ऐड जरूर करेगा। अगर इसी तरह के और भी वीडियोस देखते रहना चाहते हैं जिसमें कि आप जान सकें आने वाले समय के ट्रेंड्स के बारे में और उनसे पैदा होने वाले कमाई के जरियों के बारे में, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जल्दी ही मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।